क्या आप जानते हैं कि रेशम का धागा कैसे बनता है? यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो प्रकृति और मानव के बीच के तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे शहतूत के रेशम की खेती के बारे में, जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। यह एक प्राचीन कला है जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। सबसे पहले शहतूत के रेशम के कीड़े की बात करते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े, जिन्हें सिल्कवर्म कहा जाता है, हमारे लिए रेशम का उत्पादन करते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े, जिन्हें हम सिल्कवर्म कहते हैं, शहतूत के पत्तों पर पलते हैं। शहतूत के पत्ते इनकी मुख्य आहार होते हैं और इन्हें पोषण प्रदान करते हैं। इनके छोटे छोटे अंडे शहतूत के पत्तों पर रखे जाते हैं। ये अंडे बहुत ही नाजुक होते हैं और इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये अंडे फूटते हैं तो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, जिन्हें हम लार्वा कहते हैं। ये लार्वा बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें बढ़ने के लिए बहुत सारा भोजन चाहिए होता है। इन लार्वा को शहतूत के ताजे पत्तों से पोषण मिलता है। ये पत्ते इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें स्वस्थ रखते हैं। ये कीड़े काफी तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही हफ्तों में अपना ककून बनाना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है और इसे देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। वो अपने मुख से एक विशेष प्रकार का रेशम निकालते हैं और उससे अपने चारों ओर एक ककून बनाते हैं। यह ककून ही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह ककून ही है जहां से हमें रेशम मिलता है। ककून के अंदर कीड़ा सुरक्षित रहता है और यह उसे बाहरी खतरों से बचाता है। अब सवाल आता है कि इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कैसे किया जाए। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण है सही वातावरण का निर्माण करना। सही तापमान और नमी का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि कीड़े स्वस्थ रहें और अच्छी गुणवत्ता का रेशम उत्पन्न कर सकें। तापमान और नमी का सही स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें विशेष उपकरणों का उपयोग करना होता है जो हमें सही जानकारी प्रदान करते हैं। शहतूत के पत्तों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि पत्ते ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर हों। जब ये ककून पूरी तरह से बन जाते हैं तो इन्हें रेशम निकालने के लिए उबालना पड़ता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि रेशम की गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रक्रिया से कीड़ा मर जाता है और हम ककून से रेशम के धागे निकालते हैं। यह धागा बहुत ही मजबूत और चमकदार होता है। एक ककून से एक लगातार लंबे धागे को निकाला जा सकता है। यह धागा बहुत ही महीन और मुलायम होता है। रेशम के धागे को फिर साफ किया जाता है और उसे सूखने के लिए तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ताकि हमें उच्च गुणवत्ता का रेशम मिल सके। इस प्रक्रिया के बाद हमें वो चमकदार और मुलायम रेशम मिलता है जिसे हम बाजार में देखते हैं। ये रेशम बहुत ही मूल्यवान होता है और इसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी शहतूत के रेशम की खेती की जादुई कहानी। ये प्रक्रिया बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यदि आप भी इस खेती में रुचि रखते हैं तो आज ही इसके बारे में और जानें और अपने खेतों में इस अद्भुत प्रक्रिया को अपनाएं। धन्यवाद। यह न केवल एक लाभदायक व्यवसाय है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।